जितनी बड़ी कार उतना ही बड़ा अहंकार। वो भी कार, वो भी कार। जितनी बड़ी कार उतना बड़ा अहंकार है। अहंकार को छोड़ने का संस्कार आत्मा में डालना होगा। और एक बार में कभी भी संस्कार वस्तु में नहीं होते। आप तो प्रतिष्ठाचार हो, बहुत कुछ विधाओं को जानने वाले हो, क्या उस पाषाण में एक बार मात्र संस्कार करने से काम बन गया? नहीं। केवल ज्ञान कल्याण के दिन कितने संस्कार, एक एक मंत्र की माला, पुनः लौंग से, पुनः इससे कितने सारे संस्कार उस पाषाण में किए, तब पाषाण परमात्मा बना था। ये पाषाण कब परमात्मा बनेगा? इस पाषाण को भी परमात्मा बनाने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। वो तो मात्र पूजने के लिए स्थापना से बनाया गया परमात्मा था, इसलिए 1 दिन 2 दिन 5 दिन में काम बन गया। इसे परमात्मा बनाने के लिए 2 5 10 नहीं, पता नहीं कितने भव के संस्कार इकट्ठे करने। जीवन को आकार देने के लिए, संस्कारों को प्राप्त करने के लिए बार बार पुनः हमें चिंतन करना होगा अच्छे भावों के प्रति, भावनाओं के प्रति। और वही पुरुषार्थ हमारा 12 भावनाओं के माध्यम से चल रहा था। वार्षणोपेक्षा ग्रंथ में कुंद स्वामी जो एक 12 भावना समझा रहे थे, उस 12 भावनाओं में से आश्रव भावना का चिंतन चल रहा था। मां आश्रव जारी है। एक भी समय ऐसा नहीं है, चाहे तुम अच्छे संस्कार प्राप्त कर लो, चाहे बुरे संस्कार प्राप्त कर लो, आश्रव तो जारी है। शुद्धि आत्मा की, पत्थर की, वेदी की, कागज की, जिसकी भी शुद्धि करनी है, उस शुद्धि के पहले संस्कार होते हैं क्या? एक बालक को भी क्या मात्र बालक जन्म लेने से जैन हो गया? 45 दिन बाद उस पे भी विधिवत संस्कार करके उसे जैन बनाया जाता है, परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। ये अनूठी विधि है संस्कारों की। पर क्या करें, हम आज तक उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे भीतर बहुत बड़ा अहंकार बैठा था। चंद्रेश जी के पास कार हो नहीं हो, पर अहंकार। आज छोटे बालक से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक मात्र और मात्र मेरी पूछ क्यों नहीं हुई? मुझसे पूछते ना, मैं सब कर देता। ये अहंकार ही तो था। जब तक ये अहंकार है, तब तक संस्कार हमारे भीतर अच्छे नहीं आने वाले हैं। पल पल एक समय इस पंचम काल का जितना बढ़ता है, उतना ही जीवों का अहंकार बढ़ रहा है और संस्कार उतना ही घट रहा है। अनुभव करो ना। मैनेजर साहब, आप में अनुभव नहीं किया? जो संस्कार आप में, आपके पिता और पूर्वजों में थे, क्या वही संस्कार आपको आने वाले पीढ़ी में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। पर जितना अहंकार आपके पूर्वजों में था, उससे कई ज़्यादा अहम आज के 4 साल के 10 साल के बालक में नहीं पाया है। प्रयास यही हमें करना है, क्योंकि जब तक ये कषाय और योग इन दोनों को छोड़ नहीं पा रहे, तब तक कर्मों का आश्रय रुकने वाला नहीं है। किंचित भी कर्मों का आश्रय रुकने वाला नहीं है। ये कषाय और योग ही इस संसार का बीज है, आश्रय का बीज है। और कुछ दिन पहले ही हमने समझा था, जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, उसमें कोई दुराह नहीं है। कोई कितना ही चाहे बबूल के बीज बोकर आम के फल खाने को, वह सोच सकता है, पर प्राप्त नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। पर जानते हुए भी हम उस बीज को सुधारने का या अपने उन कसा और योगों को डायरेक्शन देने का प्रयास नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं करना है, वर्तमान में निष्कषाय नहीं हो सकते, योग से रहित भी नहीं हो सकते, मात्र कषाय और योगों को डाइवर्ट करना है। जो मैं अशुभ में जा रहा था ना, मात्र उसे शुभ की ओर ले जाना है। एक ही साधन था शुभ में जाने के लिए, मेरे भीतर का विवेक। जब तक भीतर विवेक जागृत नहीं होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मेरा जीवन खराब हो रहा है, इससे अच्छा होगा, तब तक कभी भी हम अपने जीवन को अच्छा कर नहीं सकते। विवेक के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है अपने ज्ञान को संभालने के लिए। ज्ञान नहीं है क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ज्ञान है, पर ज्ञान को हम विवेक के साथ प्रयोग नहीं करते और फिर भी मात्र कहते रहे मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कौन जगवासी? कोई दूसरे की बात नहीं चल रही थी, मेरी स्वयं की बात चल रही थी। मोह रूपी अज्ञान से अगर बाहर निकलना है तो विवेक रूपी लगाम हाथ में आनी ही चाहिए, तभी काम बन पाएगा। विशिष्ट विवेक की सारासार ज्ञान का बोध होना चाहिए। हेय उपादेय का बोध होगा तो ही कुछ अच्छा कार्य हम निष्पादित कर सकते हैं। कितना विवेक और कितना समय हमने आज तक मात्र विकथाओं में, यहाँ वहाँ की चर्चा करने में, अनर्गल गप्पे लगाने में व्यतीत किया। ऐसे भी जीव हैं जिनके पास समय है पर उनको समय को समझने की इच्छा नहीं है, टाइम पास करने के लिए तो घूमते हैं। इधर घूमे उधर घूमे, बाजार की एक चक्कर लगा के आ जाए, पर अपने भीतर की चक्कर लगाने नहीं पहुंचेंगे। प्रयास करना है हमें उस विवेक को अपने भीतर से खोजने का। भीतर से ही विवेक खोजना पड़ेगा, बाहर से कोई विवेक देगा, ज्ञान देगा नहीं देगा। ये 12 भावना भी मुझे अपने ही भीतर बैठकर चिंतन रूप सतत करनी होगी, तभी काम बन पाएगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। कैसे कैसे मन, कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे हम शरीर की चेष्टाओं को आज तक करते आए। 3 ही तो योग थे प्रमुख, मन वचन काया। कल तक कुंद स्वामी उस मन की बात कर रहे थे कि कैसा अशुभ मन और कैसा चिंतन हमने आज तक किया। आज कह रहे हैं उस वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति कैसी होती है, अपने भीतर झांक के देखो। अपने भीतर की वचन और काय की परिणति पर वे अच्छा बुरा तभी समझ में आएगा चंद्रेश जी आपको, जब आपका मोह कम हुआ होगा। नहीं तो अहंकार में गर्राने वाले, गर्राना नहीं जानते, अहंकार में गर्राने वालों की कमी नहीं है। कह भी गर्रा भी देंगे और कहेंगे हमने गलत कहा। भाई अशुभ को समझो, मानो, अपनी गलती को कम से कम स्वीकार करना सीख लो। पीयूष भाई गलती को स्वीकार करोगे तो कल कभी सुधार होने का चांस भी आएगा। ठीक है हम 100% आज सुधार नहीं कर सकते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं कसायों को, पर कम से कम भूल समझ में आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कल कभी न कभी छोड़ने का प्रयास भी करेंगे, पर वो भी प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप छूटेगा नहीं। पर गलती मानोगे ही नहीं तो छोड़ोगे कब? इसलिए पहले मान लो, जान लो, पहचान लो और फिर छोड़ने का समय समय पर प्रयास भी कर लो।
चाहे कसाय हो, चाहे योगों की अशुभ प्रवृत्ति हो, उन दोनों से विमुख होने के लिए बार बार कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मन को समझाने के लिए 3-4 गाथाओं का उनको लेखन करना पड़ा और वचन काय दोनों को एक साथ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आश्रव का सबसे सबसे बड़ा कोई साधन है, बड़ा कोई कारण है तो मन है। मन है, जितना हम कर नहीं पाते, जितना हम कह नहीं पाते, उससे कई कई गुना अधिक सोच लेते हैं, नियम से सोचते हैं। जब हमारी वाणी अशुभ है, हमारे जो क्रियाएं अशुभ है, बहिरंग अशुभ है, तो अंतरंग अशुभ होगा ही होगा, होगा ही होगा। तुम्हारा बहिरंग अच्छा हो और उसके साथ अंतरंग अच्छा हो जरूरी नहीं है, पर चंद्र जी तुम्हारी बाहर में गंदगी है तो अंदर तो मन में है ही है। ये पक्का है, ये पक्का है। कोई मायाचारी करके बाहर से वचनों को, शरीर को अच्छा दिखा सकता है, पर उसका मन सफेद हो, बगुला बगुला, उसकी क्रिया, उसका वचन ध्यान जैसा दिख जरूर रहा है, पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा बगुला भक्त, बगुला धर्मात्मा तो इस संसार में बहुत सारे हैं, पर भीतर से, जिसके भीतर वास्तव से मन से है, वह विरले ही भक्त हुआ करते। बहुत बहुत गहरी बात आज कुंद कुंद स्वामी, भले ही दोनों एक साथ कह रहे हैं वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति, पर फिर भी बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वह जिसकी वचन और जिसका शरीर अशुभ है, उसका मन तो अशुभ है ही है। जिसकी बाह्य परिणति शुभ हो, उसका मन शुभ हो भी नहीं भी कोई भरोसा नहीं, पर जो बाहर से अशुभ बोल रहा है, बिना सोचे समझे तो वकील साहब बोला नहीं होगा ना उसने, बिना सोचे समझे तो किसी के साथ बुरा कार्य क्रिया तो उसने नहीं की होगी ना, नहीं हो सकता। इसलिए वह क्रिया और वचन, उन दोनों की अशुभ प्रवृत्ति समझा रहे 53 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर समझने का प्रयास करते हैं कौन सा अशुभ वचन है और कौन से अशुभ काय की परिणति है। पढ़ते हैं। भत्तिथिराय चोर कहाओ वैणम बियाण अशुभमिति, बंधन छेदन मारण क्रिया सा अशुभ कायेति। मानस, वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। मानस की यानी मन की व्याख्या हो गई। अब समझा रहे हैं वाणी और काय से मैंने कितना कितना आश्रव आज तक किया। तीनों में से कोई ना कोई एक की परिणति सतत सतत चलती रही। खूब हमने प्रयास किया मन वचन काय को संभालने का, पर क्या करे माँ, कहीं ना कहीं तीनों में से एक अशुभ में फिसलता ही रहा। कहीं ना कहीं खूब मेहनत की, हमें एक संस्कार प्राप्त कर कि नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, पर कब तक, चंद मिनटों तक हम अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं, पुनः फिसल जाता है, पुनः फिसल जाता है। कुछ जितने जितने आज तक इस ब्रह्मांड में युद्ध होते रहे, जितने जितने ब्रह्मांड में युद्ध होते रहे और शायद भविष्य में होंगे, उसके पीछे अगर कोई लड़ाने भिड़ाने वाला है तो ये तेरे मुंह के अंदर की 4 अंगुल की जिह्वा है। ज़्यादा नहीं, सबके अपने अपने आत्म प्रमाण से वह 4 अंगुल की ये जिह्वा है। इस जिह्वा ने ही आज तक जितने युद्ध कराए, इस जिह्वा ने कराए। तो क्या अपने आप को बहुत बड़ा मानता है? मैं भी तो हूँ,
आजा मैदान में। वो सामने वाला लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था, तो उन्हें बोल बोल के उकसा उकसा के उसे बुलवाया और लड़ने के लिए खड़ा किया। ये अशुभ वचन है, ये अशुभ वचन है। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ माँ? बहुत बड़ा प्रवचन सुनाया था। माँ ने क्या बोला था? द्रौपदी ने एक ही तो छोटा सा वाक्य बोला था, अंधों के अंधे होते हैं, थे नहीं, पर कह दिया था। इतना बड़ा महाभारत मात्र इतने से वाक्य के पीछे हुआ था। घर में नहीं होता ना महाभारत? बोलो ना, घर में आपके महाभारत नहीं होता ना? किसके कारण होता है? दोनों में से एक ही व्यक्ति मौन लेके बैठ जाए तो कभी महाभारत रामायण घर में नहीं हो सकता। पर हम काहे को चुप बैठे? तुम एक कहते हो, हम चार कहते, तुम चार कहते हो, हम 10 कहते। विचार करो, ये प्रत्येक मेरी परिणति वचनों की अशुभ है। कोई प्रयोजन नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था। पता चला अच्छी बातें चल रही थी, दोनों मित्र बैठे थे, पर मात्र लड़ाई किस बात पे हुई, किस बात पे बहस हुई? टीवी पे चैनल देखने के चक्कर। और इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि एक दूसरे को मार मिटने को तैयार हुए। मार मिटने को क्या आपने सुना नहीं? साक्षात मार ही डाला। कई सारी ऐसी सत्य घटनाएं, टीवी के चैनल टीवी फोड़ डाले, घर बर्बाद कर दिया। मात्र इन 4 अंगुल की इस जिह्वा में इतनी शक्ति है। चाहे तो वो सबको एक कर सकती है और चाहे तो पूरे घर परिवार को तबाह कर सकती है। घर परिवार, देश, राष्ट्र, समाज, सबको तबाह करने वाली ये 4 अंगुल की जिह्वा है, ये वचन है। कितने अशुभ वचनों का हमने प्रयोग किया, मां नहीं किया? बेटे को, जिसको 9 महीने गर्भ में पाला था, जब आपकी बात नहीं मानता है, आपने नहीं कहा नाशमेटन को मर जाता, मुंह काला कर ले, क्यों मेरे सामने आया है? बोल नहीं पाए। मन में तो ऐसे लग रहा था कहाँ से ऐसे मेरे पल्ले पड़ा है ऐसा। ये अशुभ ही वचन चल रहा है। अशुभ वचनों से ही तो आज तक काम बिगड़ा है। मन में था, ठीक है, तुमने अपने लिए कर्मों का आश्रय किया था, युद्ध तो नहीं हुआ था, रामायण महाभारत तो नहीं हुआ था। आज घर घर में रामायण महाभारत मात्र और मात्र शब्दों के पीछे होता है। तूने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, बाकी तो मान लिया, स्वीकार कर लिया, पर सबके सामने तुमने कहा ही क्यों? बस उस पे हो गई। अब ऐसी लड़ाई हो गई कि तुमने मुंह देखना एक दूसरे का बंद कर लिया। काय के मित्र और काय के तुम गुरु के भक्त? पहचानो अपनी अपनी स्वयं की परिणति। एक विशेष व्याख्यान करते हुए कुंद स्वामी कह रहे हैं, भत्तित्य राय चोर कहाओ। 4 विखता, वे 4 विखताओं के कारण ही आज मेरा घर परिवार समाज बर्बाद हो रहा है। नहीं है। जो शुद्धि की आवश्यकता थी, चतुर्विध शुद्धि, मुनिराज को कभी आहार दिया? मुनिराज को आहार देते समय 4 शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इन चतुर्विध शुद्धि को सुने बिना मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। पर क्या वास्तव में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि थी?